इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्शन रिजल्ट्स के क्या इम्पैक्ट्स होते हैं स्टॉक मार्केट में एंड एट द सेम टाइम स्टॉक मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई, हाउ वी शुड अप्रोच दिस ऑल टाइम हाई और मैं कैसे अप्रोच करने वाला हूँ इस ऑल टाइम हाई को, कैसे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। अब बात करते हैं मार्केट जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पर है, हमें क्या करना चाहिए, हाउ वी शुड अप्रोच दिस थिंग। अब उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि हमारा मार्केट जो है ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए जो इंटरेस्ट रेट है वो भी ऑल टाइम हाई पर है, एट पीक पर है और ग्रेजुअली अब यहाँ से क्या होगा कि धीरे धीरे कम होना शुरू होगा जैसे जैसे इन्फ्लेशन जो होगा वो कंट्रोल होना शुरू होता है। एट द सेम टाइम अब इससे क्या होगा कि जो बैंकिंग सेक्टर्स की जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो इंप्रूव होने वाले हैं जैसे जैसे ये इंटरेस्ट रेट जो होगा वो कम होगा। सेकेंड थिंग, यूएस की बात करते हैं तो अब जो है उतनी ज़्यादा रिसेशन की बात नहीं चल रही होती है, वहाँ पर भी वहाँ के जो मार्केट्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड थर्ड थिंग, अगर आप बात करते हो कमोडिटी की तो गोल्ड देख लो, गोल्ड भी अभी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करते हैं जीएसटी कलेक्शंस की तो जीएसटी कलेक्शंस भी ऑल टाइम हाई पर आ रहे हैं और अगर आपने रियल एस्टेट में लगाया होगा तो वहां पर भी पैसा बनेगा। ठीक है, सो कहने का मतलब है कि देयर इज ओवरऑल बुलिशनेस इन द ट्रेंड। अब देखो, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पर होगा ना तो होता क्या है, बेसिकली इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो आपको ऐसे हाइज ना बहुत बार देखने को मिलने वाले हैं। सो बहुत से लोग क्या करते हैं कि अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, मैं एग्जिट मान लेता हूं क्योंकि अभी क्या होगा, फोमो होगा एंड देन फिर उसके बाद में लोग बाय करेंगे और देयर इज क्रैश। तो मार्केट जैसे कि ऑल टाइम हाई पर है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं ना वो अभी कैश पर बैठे हुए हैं, अभी भी उनका फुल इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं आया। बट लेट सपोज कि मार्केट यहाँ से और कंटिन्यूअसली ऊपर जाता रहता है ना तो फिर क्या होगी, उसके बाद में फोमो बाइंग आने वाली है कि जो लोग मिस आउट करने वाले हैं ना वो पैसा यहाँ पर लगाने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा, अगर मान लो लेट सपोज कि एफआईज या फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनके अगर इन्फ्लोज आने शुरू हो गए तो यहाँ से मार्केट आपको इजिली 5 to 10%, 15% का जो गेन है, मैं प्री इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, वो देने वाला है। सो सबसे पहले हम एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ना तो आपको ये ध्यान में रखना ही नहीं चाहिए कि अभी शॉर्ट टर्म में इलेक्शन होने वाला है या फिर मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई पर है। ईच एंड एवरीथिंग यू शुड नॉट कंसीडर, जस्ट आप क्वालिटी स्टॉक्स में पैसा लगाओ। इफ यू आर डूइंग द इंडेक्स इन्वेस्टिंग, आप जा करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, बिकॉज नो मैटर मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, मार्केट विल मेक ऑल न्यू हाइज टुगेदर। ठीक है, और ये हाइज आपको बहुत बार देखने को मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में। सो गो एंड इन्वेस्ट और जस्ट सिट रिलैक्स, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इलेक्शन है या फिर ऑल टाइम हाई पर है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कैसे ये सिचुएशन अप्रोच करना चाहिए, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके पास में जितना भी कैश अवेलेबल है ना फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, आपको करना क्या है कि अगर आप एसआईपी करते हो तो यू शुड कंटिन्यू टू डू दी एसआईपी, क्योंकि एसआईपी का सिंपल सा मतलब यही होता है कि मार्केट अगर करेक्ट हुआ पड़ा है या फिर मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, हमें जो है वो कंटिन्यूअली इन्वेस्ट करते रहना है। ठीक है, तो आपको अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखनी है। सेकेंड थिंग, अगर आपके पास में लमसम पैसा है, लेट सपोज आपके पास में 10,000 रुपये है, तो आपको करना क्या है कि आप 7,000 रुपये, 5,000 रुपये, 8,000 रुपये जो है वो इन्वेस्ट कर दो। 2-3 हज़ार रुपये अपने पास में रख लो, जिसको हम बोलते हैं कि आपके पास में अपॉर्चुनिटी फंड है। दैट मीन्स कि अगर मार्केट में आपको करेक्शन का चांस मिलता है या फिर अगर आपको जो आपका क्वालिटी स्टॉक है वो अच्छे फंडामेंटल्स के साथ में सही रेट पर मिल रहा है, दैट मीन्स सही वैल्यूएशन पर मिल रहा है, तो वो जो अपॉर्चुनिटी फंड आपके पास में है उस फंड को आप यूटिलाइज करो उस स्टॉक को, उस एसेट को परचेज करने के लिए। तो फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना है। सेकेंड थिंग, अगर आपको अपना अपॉर्चुनिटी फंड जो है वो बिल्ड करना है अभी सही, सो दैट अगर आपको मौका मिलता है तो वो मौका आपके हाथ से मिस आउट नहीं होना चाहिए। और थर्ड थिंग, आपको इन्वेस्टेड रहना है, अपने होल्डिंग्स को सेल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से पैसा बनने वाला नहीं है, पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म में बनेगा। सो दीज 3 थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड कि अपॉर्चुनिटी फंड बिल्ड करना है, ठीक है, अच्छा पैसा जमा करना है सो दैट हमें एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम वहां पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी को अपने कंटिन्यू रखना है और अपने पोजीशंस को होल्ड करना है, बेचना नहीं है, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स की, तो अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी टाइम है कि जैसे प्री इलेक्शन रैली होने वाली होती है, जब भी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं तो अभी भी यही होता है कि जो स्टॉक मार्केट, अगर हम प्रीवियस ट्रेंड की बात करते हैं तो
10 to 15% का यहाँ से एक ओवरऑल एवरेज जो रैली है वो देखने को मिलती है। प्री इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे इलेक्शन है तो फरवरी मार्च तक में आपको अभी से लेकर के हो सकता है 5-7%, 10% का जो रैली है वो देखने को मिल सकता है। तो आप इसके लिए बैट कर सकते हो और वहां पर पैसा जो है वो लगा सकते हो अपने क्वालिटी स्टॉक्स में। तो जैसे अगर हम थीम्स की बात करते हैं तो आईटी हो गया, इंफ्रा हो गया, डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, दीज आर ऑल दी गुड सेक्टर्स जहां पर आप अपना पैसा जो है वो लगा सकते हो। और अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, डायरेक्टली आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है यहां से आपको 10%, 12% का भी गेन देखने को मिल जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ शॉर्ट टर्म 5 to 6 months before the election. So that's it about this video. I hope you have gained some understanding इन टर्म्स ऑफ कि हमें ऑल टाइम हाई पर कैसे अप्रोच करना चाहिए। सेकेंड थिंग, इलेक्शंस का क्या इंपैक्ट होता है इंडियन स्टॉक मार्केट पर, मैंने आपको उसका एक ब्रीफ देने का कोशिश किया है। ऑब्वियसली हम आगे और भी बहुत सारी वीडियोस लाएंगे जहां पर हम डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं, कौन सा सेक्टर कैसे परफॉर्म करता है, स्टेट इलेक्शन से कौन कौन से सेक्टर्स को फायदा होता है और उसको हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियोज, कभी और टाइम मिलता है तो। बट आज के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।